नमस्कार दोस्तों। इस बार कांवड़ यात्रा विवादों में रही। अब कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले कहा कि भाई कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया ट्रायल हो रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री मेरठ आए तो उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के वेश में जो उत्पात करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही इकरा हसन को लेकर कथित तौर पर करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं योगेंद्र राणा, उन्होंने जो कहा, विवादित बोल कहे, वो भी सोशल मीडिया पे इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी मौजूद है। तो चौधरी साहब, कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार काफ़ी चीज़ें सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि भाई कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया ट्रायल हो रहे हैं और ये सनातन के खिलाफ साजिश है। मेरठ में कल उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के वेश में जो उत्पाती तत्व हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री जी के इन बयानों को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जो किसी की धार्मिक उसको ठेस पहुंचाता हो, जिस तरह से कोई आदमी झगड़ा फिसाद करता हो कावड़ में, तो बिल्कुल चिन्हित होने चाहिए। उससे पूरी कावड़ या पूरा एक धर्म बदनाम होता है। आजकल मीडिया में कोई घटना होगी तो सब लोग उसको तुरंत रिकॉर्ड कर कर उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और उससे ये लगता है कि जितने भी लोग जा रहे हैं ये यही उपद्रव करते हैं, जबकि बहुत भावनाओं से लोग जाते हैं। हमको कल मिले कुछ कावड़िया, लड़की मिली एक, वो सीआईएसएफ में थी, उसकी पोस्टिंग थी। उसने कहा जी मैं तो छुट्टी लेकर आई, उसके घर वाले भी साथ में है कि मैं बोल रखी थी और मैं छुट्टी लेकर आई, और पैरों में इतने बड़े बड़े उसके छल्ले पड़े हुए थे। जो मिल के गई, फोटो खिंचवा के गई, और उसकी पोस्टिंग थी यहीं, बताते नहीं कहाँ पे। तो लोग भावनाओं से हैं, जिसने मन्नत मांगी कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मैं 2 कावड़ 3 कावड़ मुझे लेकर आना है, तो उस भावनाओं से जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं कि हमको तो एंजॉय करना है, झगड़ा फिसाद करना है। डंडा, आदमी कोई हॉकी डंडा ले रहा है बड़े वाला, हॉकी भी चलो स्टैंड का काम करती है, लेकिन अगर कोई मोटे वाला डंडा ले रहा, उस डंडे में 4-5 3 किलो का तो वजन डंडे में ही हो, तो मारपीट करेगा, वही डंडा बजाओगा। बैंत के डंडे से गाड़ियां नहीं टूटती, ना उससे सिस्टर टूटा, ना वो मारता। लाठी मारता कोई नहीं देखा होगा, जो लाठी सहारा देकर चलते हैं वो कोई नहीं मारता किसी के। बैंत जो ले रहा होगा, मोटा जो ले रहा होगा, वो उसको बोल बोल का डंडा है कहीं का बोल रहे, वो जरूर मारपीट करता है। तो उनकी इंटेंशन यही है कि हम जाएंगे और हमको कहीं झगड़ा होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी के लिए कहा है, और उस तरह के लोग चिन्हित होने चाहिए। ये है इसका। ऐसे ही तत्वों के लिए हुड़दंगी शब्द इस्तेमाल हुआ था क्या आप लोगों के द्वारा? चौधरी साहब ने कहा था ना, ठीक। ना, हमने नहीं कहा भाई, हमने तो वापसी ले लिया था। हमने तो फिर कहा कि भाई काम जितना है सारा करना चाहिए। हाँ, हम कोई चीज कहेंगे तो हमारी तो बात का बगंडर बना जाता है पूरा। इन्हें सबको जितनी फौज जा रही, उस चैनल वाले के बाहर को जरूर एक बार इनको जाना चाहिए। हाँ, वो तो नेगेटिव सोच के लोग हैं, वो चैनल के लोग, जिनको हम कोई चीज कही तो हमारे तो खिलाफ उनको बोलना है। तो इनका समाज ने इसीलिए उनका बहिष्कार कर रखा। आज उनकी इमेज क्या है समाज में? कोई इमेज नहीं है उनकी। और यात्रा में इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह अलग नज़ारा देखने के लिए मिला। उत्तराखंड में पुलिस लाठी बरसाती दिखी कावड़ों पे, और यूपी में पुलिस फूल बरसाती दिखी। लाठी वहां पे भी नहीं, जो कोई उपद्रव करेगा पुलिस उसके खिलाफ काम करती है। पुलिस ये नहीं कि सबके खिलाफ काम कर रही है। कैसे सुधरेंगे?
भाई कैसे सुधार होगा? पुलिस भी, यहाँ की जनता भी, वो भी लंगर भंडारे, सजावट, बिजली, लाइट, पानी, सब कुछ बहुत सेवा भाव लोगों में है, और उसके तहत ही लोग काम कर रहे हैं। और सब जनता गांव के लोग लगे तो इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करते हैं। कोई ना कोई खाने का किसी को वो करना है, पानी देना है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो भी दे रहे हैं लोग, लस्सी पिला रहे, दूध दे रहे, तो आम जनता और गांव के लोग लगते हैं। हर गांव सब भंडारे लगाते हैं, तो ये जनता ही लगाती है। कोई उपद्रव करता है तो उसके लिए भाई पुलिस का डंडा है, पुलिस को अपना इस्तेमाल करना चाहिए उनका। कि एक महिला पुलिस अफसर का वीडियो वायरल हुआ कावड़ियों की सेवा करते हुए, और अखिलेश यादव जी ने वो वीडियो ट्वीट किया और कहा कि भाई मन में भी यही भाव हो तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल है कि वो ज़्यादा अति उत्साहित में ये काम नहीं करना चाहिए। पुलिस पर तो ड्यूटी और भी बहुत है। कोई सोशल मीडिया पर डाल लगा, उस पर 10 तरह के कमेंट्स उस पर आएंगे, तो उसका भाव हो सकता है कि उस लड़की ने, महिला पुलिसकर्मी ने ये काम करा हो, उसका भाव है वो। लेकिन दिखाने वाले फिर उसको नेगेटिव वो दिखाते रहेंगे। लेकिन पुलिस पर ड्यूटी बहुत है, अपनी ड्यूटी करे। और ऐसे कावड़ के टाइम पे तो पुलिस वालों को सोने की भी फुर्सत नहीं। बाहर की फोर्स आ रही, यंकी आ रही, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना तो एक बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के सामने। आप कैराना सांसद इकरा हसन कुछ दिनों पहले एडीएम सहारनपुर ने उनके साथ जो विवाद हुआ उसको लेकर सुर्खियों में रही। अब करनी सेना के कोई पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, योगेंद्र राणा, वो इकरा हसन के लिए कह रहे हैं कि भाई मुझे उनके साथ निकाह कबूल है और असदुद्दीन ओवैसी मुझे जिज्जा बुलाई, ये शर्त है। वो बिल्कुल गलत है। अगर यही बात कोई उनके परिवारों के बच्चों के लिए कहें तो उनको कैसा लगेगा? अगर वो किसी संगठन में काम करते हैं तो उनको तुरंत हटाना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। किसी लड़की के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये देश और समाज तो इजाजत देता नहीं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो ये लगा कि पुलिस प्रशासन और सरकार एक पक्ष की मदद कर रही है, दूसरे पक्ष को दबाना चाहती है। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस संगठन में उसको इससे निकालना चाहिए। इस तरह की कोई आदमी हरकत ना करे, नहीं तो लोग बेलगाम हो जाएंगे। कल कोई किसी के भी महिला के बारे में, लड़कियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेगा, समाज इसको इजाजत नहीं देता। सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। मानसिकता खराब है। क्या सस्ती लोकप्रिय करोगे? किसी को गाली गलौज करोगे और वो करोगे तो क्या लोकप्रिय सस्ती है? मानसिकता खराब है। ऐसे लोग या तो जेल में रहेंगे या पागल खाने में रहेंगे। दो ही जगह इनके रास्ते हैं। कावड़ यात्रा हो या इकरा हसन से जुड़ा विवाद हो, चौधरी साहब खुल के अपनी बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई इकरा हसन के बारे में जो टिप्पणी करने वाले शख्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जेल या पागल खाना ऐसे लोगों के लिए दो ही जगह ठीक है।